संभल में जो आग जली उसकी चिंगारी गली से नहीं दुबई से उड़कर आई थी। 69 केस, 300 चोरी की गाड़ियां और विदेशी हथियार। शारिक साठा अपराध नहीं करता, अपराध एक्सपोर्ट करता है। हिंसा भीड़ ने की, लेकिन दिमाग एक था जो सीमा पार बैठकर भारत की शांति पर गोलियां चलवा रहा था। ये पत्थरबाजी नहीं थी, ये रिहर्सल थी कानून को डराने की, सिस्टम को चुनौती देने की। उत्तर प्रदेश के संभल की सड़कों पर 24 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ वो कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, ना ही कोई तात्कालिक उन्माद। पुलिस, एसआईटी और खुफिया एजेंसियों की जांच एक ही बात पर आकर टिकती है। यह हिंसा रची गई थी, प्लानिंग की गई थी और दूर बैठकर ऑपरेट की गई थी। और इसी साजिश के केंद्र में जिस नाम को रखा गया है वो है शारिक साठा। पुलिस का पक्ष साफ है, संभल हिंसा कोई लोकल विवाद नहीं थी, बल्कि एक संगठित अपराधी नेटवर्क का एक्सटेंशन थी, जिसका मास्टर कंट्रोल भारत के बाहर था। शारिक साठा, जो कभी संभल के नकासा थाना क्षेत्र में दीपा सराय की गलियों में पहचाना जाता था, आज दुबई में बैठकर यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हैसियत रखता है। कम से कम उसकी क्राइम कुंडली यही बताती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक कोई नया नाम नहीं है। 69 से ज्यादा मुकदमे, हत्या, हथियार तस्करी, गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है। ये एक ऐसे अपराधी प्रोफाइल की तस्वीर है जो समय के साथ और ज्यादा खतरनाक होती चली गई। 2020 में फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से फरार होना पुलिस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से शारिक लोकल बदमाश से इंटरनेशनल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। एसआईटी की जांच का दावा है कि संभल हिंसा की स्क्रिप्ट दुबई में लिखी गई। जमीन पर जो चेहरे दिखे, पथराव, फायरिंग, आगजनी, वो सिर्फ मोहरे थे। असली दिमाग हजारों किलोमीटर दूर बैठा था। पुलिस कहती है कि हिंसा के लिए हथियारों की सप्लाई किसी देसी कट्टे तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान, अमेरिका और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों से आए विदेशी हथियार और गोलियां इस्तेमाल की गई। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि नेटवर्क सिर्फ लोकल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। जांच में सामने आया कि हथियारों और कारतूसों की डिलीवरी शारिक के खास गुर्गों, गुलाम और मुल्ला अफरोज के जरिए करवाई गई। दोनों अब जेल में हैं और पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस ये भी कहती है कि हिंसा से पहले इलाके में माहौल जानबूझकर गर्म किया गया ताकि तय तारीख पर हालात विस्फोटक बन सके। 24 नवंबर को जो हुआ वो उसी प्लान का अंतिम चरण था। फायरिंग हुई, पत्थर चले, आगजनी हुई, 4 लोगों की मौत और कई घायल। ये आंकड़े सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बताते, बल्कि उस साजिश की गंभीरता को दिखाते हैं जिसमें इंसानी जान को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते एक्शन न लिया जाता तो हालात और भी भयावह हो सकते थे। हिंसा के बाद पुलिस ने कोई नरमी नहीं दिखाई। शारिक साठा को मुख्य आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट में पेश न होने और फरार रहने पर कुर्की वारंट जारी हुआ। 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई। पुलिस का संदेश साफ है, जो कानून से भागेगा उसकी जड़ें जमीन से काटी जाएंगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शारिक का आपराधिक साम्राज्य सिर्फ संभल तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली एनसीआर से चोरी की गई गाड़ियों को उत्तर पूर्वी राज्यों तक सप्लाई करना, 300 से ज्यादा वाहन चोरी, ये आंकड़े बताते हैं कि वो लॉजिस्टिक्स और नेटवर्किंग का मास्टर है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश में लगी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता उससे भी आगे जाती है।
इनपुट्स के मुताबिक शारिक के नेटवर्क के तार पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि वो दुबई जैसे सुरक्षित ठिकानों से भारत में घटनाओं को ऑपरेट करता रहा। पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने की लड़ाई है। इसी क्रम में लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू की गई है। यूपी पुलिस साफ कहती है कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जब तक शारिक साठा कानून के शिकंजे में नहीं आता, तब तक दबाव बना रहेगा। पुलिस के नजरिए से देखें तो संभल हिंसा एक चेतावनी है। यह बताती है कि आज का अपराधी सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं पलता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बैठकर भी भारत की शांति को चुनौती दे सकता है। लेकिन पुलिस ये भी कहती है कि सिस्टम तैयार है। एसआईटी, खुफिया एजेंसियां और कानून व्यवस्था की मशीनरी लगातार एक्टिव है। तो सवाल सीधा है, अगर कानून को खुली चुनौती दी जाएगी तो जवाब भी उतना ही कड़ा होगा। शारिक साठा सिर्फ एक नाम नहीं, एक नेटवर्क है और पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना अब सिर्फ वक्त की बात है। जब गिरफ्तारी होगी तब सिर्फ एक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि उस पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा जिसने संभल को जलाने की कोशिश की थी। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।